देखो, माचिस का यूज़ तो हम सभी करते हैं, चाहे वह चूल्हा जलाने के लिए हो या फिर बीड़ी फूकने के लिए। और यदि माचिस की बात करें और विमको का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, माचिस इंडस्ट्री की कहानी केजीएफ की तरह ही रोमांच और थ्रिल से भरी हुई है। बिकॉज एक समय था जब समग्र भारत में माचिस इंडस्ट्री की दुनिया में एक ही कंपनी का नाम था, दैट वॉज विमको लिमिटेड। यह एक प्रकार से लीगल मोनोपोली ही थी, बट यहाँ तक पहुँचना इतना सरल भी नहीं था। बिकॉज इनके ऑपोजिशन में थे दक्षिणी भारत के शिवकाशी और कोविलपट्टी के 18 परिवार। ये परिवार इंडिया के पिछड़े क्षेत्र से आते थे और एक मिडिल क्लास फैमिली ही थे, बट इन्होंने मिलकर पूरा ही हिला डाला, उसे नहीं, कंपनी को। ये तो बात थी 1930 से 40 के आसपास की, जब माचिस इंडस्ट्री की दुनिया में विमको शहंशाह हुआ करती थी। बट शॉकिंगली 1970 आते आते इन 18 परिवारों के हाथों में लगभग देश का 67% मार्केट था और विमको थी उनके घुटनों पे। देखो, विमको आईटीसी की ही एक प्रशाखा है, इसलिए विमको को हराना इतना आसान भी नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसे हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सन 1910 में कुछ जापानी परिवारों ने हाथों से ही बनने वाली माचिस की कुछ फैक्ट्रियां दक्षिण भारत में खोली। कुछ स्थानीय लोगों ने यह स्ट्रेटेजी सीख ली और कलकत्ता के आसपास छोटी छोटी माचिस की फैक्ट्रियां भी खोल दी। लेकिन कुछ विकट परिस्थितियों के कारण माचिस का प्रोडक्शन अब कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर तमिलनाडु में आ गया था। यह बदलाव पी.ई. नादर और ए. षणमुगा नादर ने किया था। इन्होंने कोलकाता में एक बड़े व्यवसायी से माचिस बनाने की पूरी प्रक्रिया सीखी थी। फिर इन्होंने कई सारी मैनुअल फैक्ट्रियां भी खोली, बट यहाँ पर माचिस हाथों से बनाई जाती थी। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1924 में एंट्री होती है विमको लिमिटेड की। यह एक स्वीडिश कंपनी थी जो कि आईटीसी की ही एक शाखा थी। विमको 1924 में पहली बार इंडिया में मशीन से माचिस बनाने वाली फैक्ट्री खोलता है। 1930 तक देश का आधे से ज़्यादा मार्केट विमको के हाथ में था और मैकेनाइज्ड सेक्टर का तो 100% विमको के हाथ में ही था। इस समय वो 18 परिवार बहुत कोशिश कर रहे थे, बट वे विमको को नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय सबसे बलवान होता है। तो समय आ जाता है अब सन 1947 का, जब इंडिया की अपनी सरकार बनती है और वो लघु और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की पॉलिसी लाती है। और यहीं पर विमको करती है सबसे बड़ी मिस्टेक। जब सरकार लघु उद्योग को सपोर्ट करने की पॉलिसी चला रही थी, तब उन 18 परिवारों ने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को 2 से 3 भागों में डिवाइड कर उन्हें लघु उद्योग का रूप दे दिया, ताकि वे भी उन पॉलिसी का लाभ ले सके। बट विमको ने ऐसा नहीं किया और उसने अपने पुराने अस्तित्व को ही मेंटेन किया। विमको इसे आज भी अपनी सबसे बड़ी गलती मानता है और यहीं से विमको का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। 1934 में प्रत्येक माचिस की बॉक्स के प्रोडक्शन पर ₹1.5 की रेट से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। ध्यान रखना, यहाँ पर एक बॉक्स से मतलब है 50 मैच स्टिक। 1940 में इसे दोगुना कर ₹3 कर दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, बट 1943 में सरकार एक अलग ही टैक्स पॉलिसी लेकर आती है। अब बड़ी इकाइयों पर तो पर बॉक्स ₹3 की रेट से ही एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, बट छोटी इकाइयों पर इसे ₹2.87 पर बॉक्स कर दिया गया। यह अंतर आपको शायद कम लग रहा होगा, बट यह उस समय विमको के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। 1979 में सरकार फिर से टैक्सेज में कुछ चेंज करती है। अब दोनों पर, यानी कि लघु और बड़ी इकाइयों पर समान रूप से ₹3.5 पर ग्रॉस एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। लेकिन अब बड़ी इकाइयों के लिए प्रोडक्शन की लिमिट सेट कर दी गई, लेकिन छोटी इकाइयों के लिए कोई लिमिट सेट नहीं की। मतलब कि छोटी इकाइयाँ अनलिमिटेड माचिस का उत्पादन कर सकती थी, लेकिन विमको के हाथ पूरी तरीके से
बांध दिए गए। अब वह चाह कर भी बहुत ज़्यादा माचिस का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद सरकार ने और भी टैक्स पॉलिसीज में कई सारे चेंजेस किए, लेकिन वे सभी सिर्फ लघु और छोटे उद्योगों के ही पक्ष में किए गए। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्त निर्मित माचिस की इकाइयों को बिक्री कर से छूट दे दी, लेकिन विमको के लिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दी गई। थर्ड, लघु इकाइयों को हर तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था। उन्हें केवीआईसी और विपणन जैसी कई नीतियों का लाभ भी मिल रहा था। अब आप कहोगे कि भाई ये केवीआईसी और विपणन क्या होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भरत राजगुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ये सब आपको पता चल जाएगा। देखो, विपणन मीन्स होता है मार्केटिंग और केवीआईसी गवर्नमेंट की ही एक संस्था है। सरकार ने धीरे धीरे और भी कई सारी नीतियाँ लाई, जिससे 1984 के समय में विमको दूसरी कंपनियों से 60% तक अधिक एक्साइज ड्यूटी देता था, जिससे विमको का प्रॉफिट मार्जिन भी घटने लगा और यह पूरी कंपनी भी धीरे धीरे डाउन होने लगी। 1985 में विमको के हाथों में बस 18% ही मार्केट था और उन 18 परिवारों के हाथ में था देश का 67% मार्केट। लेकिन ये आंकड़े थे 1984 के, और इसमें आज यानी कि 2024 में और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं और आज तो विमको के पास 18% से भी बहुत कम मार्केट ही बचा है। तो कुछ ऐसी थी माचिस की दुनिया की कहानी, जिसमें था कभी खुशी कभी गम। बट सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि न्यू वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे हम। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ही है। ऐसे ही और नए वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।